एक समय की बात है, रामपुर नाम के गांव में राम नाम का एक बहुत ही मेहनती किसान सीता और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। राम की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम सिया था। राम के घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। राम के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह फलों और सब्जियों की खेती किया करता था और फल और सब्जियों के तैयार हो जाने के बाद उन्हें गांव के बाजार में बेच आया करता था। लेकिन उस गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। राम को पानी के लिए गांव के जमींदार पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि राम के पास अपना कोई कुआं नहीं था। वह अपने खेतों की सिंचाई जमींदार के कुएं के पानी से किया करता था। फल ले लो, हरे भरे ताजे ताजे फल और सब्जियां ले लो, केवल 20 रुपए किलो। केवल 20 रुपए किलो में हरे भरे ताजे ताजे फल ले लो, सब्जियां ले लो। अरे राम बेटा, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? और सिया बिटिया कैसी है बेटा? काका मैं ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक है और भी बिल्कुल ठीक है। बोलिए काका, क्या चाहिए आपको? बिल्कुल ताजी ताजी सब्जियां हैं, अभी अभी खेत से तोड़कर लाया हूँ। बोलिए क्या बांध दूं आपके लिए? मेरे लिए 1 किलो टमाटर और 1 किलो खीरा बांध दो। ठीक है काका, अभी बांध देता हूँ। अच्छा राम बेटा, मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपना। ठीक है काका, आप भी अपना ध्यान रखना और काकी को मेरा नमस्ते कहना और भैया भाभी को नमस्ते करना। सीता, आज की सारे फल भी बिक गए। ये लो, ये पैसे संभाल के रख देना। मैं सोच रहा हूँ इस बार खेती के लिए बाजार से अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य ले आऊं। इससे हमारी सब्जियों और फलों की पैदावार और अच्छी होगी। जी, यह तो बहुत ही अच्छा विचार है। जितनी अच्छी सब्जियां होगी उतना ज्यादा लोग हमारी सब्जियां खरीदना पसंद करेंगे, और जब फल होंगे तो लोग हमारे फल खरीदेंगे। एक दिन राम अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी वहां पर जमींदार नंद राम से कहता है, राम भाई कैसे हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ नंदलाल जी, और खेतों का काम भी ठीक चल रहा है। मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं से पानी दे रहा हूँ, पर इस साल मैं तुम्हें अपने कुएं से पानी नहीं दे पाऊंगा। पर क्यों नंदलाल जी, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? आप नहीं राम भाई, वह बात नहीं है। दरअसल तुम्हें तो पता ही है ना कि इस साल कितनी गर्मी बढ़ी है। इस साल की गर्मी ने तो सारे साल का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। मेरे कुएं का पानी दिन प्रतिदिन सूखते जा रहा है, और अगर ऐसे में मैं तुम्हें भी पानी देता रहा तो आगे आने वाले दिनों में मेरे खुद के लिए भी पानी नहीं बचेगा। इसीलिए मैं अब तुम पानी नहीं दे पाऊंगा। तुम अपना देख लेना। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं नंदलाल जी? ऐसा मत करिए, मैं गरीब हूँ, मैं खुद का कुआं भी तो नहीं खुदवा सकता। भला मैं कहां से पानी लाऊंगा? इतने सालों से तो मैं आपसे ही पानी ले रहा हूँ, और अगर आपने अब पानी देना बंद कर दिया तो बिना पानी के मेरे खेत के सारे फल और सब्जियां सूख जाएगी। ना देखो राम, मैं भी मजबूर हूँ। इस गर्मी ने सबकी हालत खराब कर दी है। हमारा गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता है और हम बिना पानी के बर्बाद हो जाएंगे। अगर हम सब्जी नहीं बेचेंगे तो हमारा गुजारा कैसा होगा? यही हमारे जीने का एक सहारा है। तुम अपना देख लेना, मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर राम मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। यह क्या हो गया जी? अब यह कौन सी नई विपदा आ पड़ी है? अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? बिना पानी के हमारे खेतों की सिंचाई कैसे होगी? हे प्रभु, आप तो सब देख रहे हैं ना। अब आप ही कुछ हमारी मदद करो प्रभु, हम बड़ी दुविधा में हैं। राम जी, आप चिंता मत कीजिए, एक बार मैं नंदलाल जी से बात करके देखती हूँ। ओह नंदलाल जी घर में हो कि नहीं? अरे कौन है भाई? रुको, आता हूँ। अरे सीता, तुम हो, कहो मेरे घर कैसे आना हुआ? नंदलाल जी, मुझे राम जी ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। सीता बहन, यह बात सच है कि मैंने राम को अपने कुएं का पानी लेने के लिए मना कर दिया है, और इसकी वजह भी तुम्हें राम ने बता ही दी होगी। पर नंदलाल जी, आप यह तो सोचिए ना कि हम इतने सालों से आप ही के कुएं के पानी से अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। हमारे पास कोई दूसरा साधन भी नहीं है। ऐसे में हम पानी कहाँ से लाएंगे और अपने खेतों की सिंचाई कैसे करेंगे? देखो सीता बहन, मैंने इतने सालों तक तुम्हें अपने कुएं का पानी दिया है और मैंने तुम्हें कभी भी पानी लेने से मना नहीं किया। लेकिन इस बार बहुत भारी गर्मी पड़ी है। मेरे कुएं का पानी सूख कर बिल्कुल कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता रहूंगा तो इस कड़कती धूप वाली गर्मी में मुझे बहुत ही परेशानी का सामना करना होगा, और मुझे भी पानी के लिए तरसना पड़ जाएगा। बहुत ही परेशानी का सामना करना होगा।
सीता जमींदार नंदलाल को कुएं का पानी देने के लिए बहुत मनाने की कोशिश करती है, मगर जमींदार नहीं मानता है। होकर थक हार अपने घर की ओर निकल पड़ती है। क्या हुआ सीता, तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? जमींदार जी ने क्या कहा? राम जी, जमींदार जी ने पानी देने से मना कर दिया। वह कह रहे थे, अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। पानी के बिना क्या होगा? भाग्यवान, हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे। दोनों पति पत्नी इस बात से बहुत दुखी थे। राम को तो आज रात बिल्कुल नींद ही नहीं आ रही थी। वह बस अपने खेतों के बारे में ही सोच रहा था। सोचते सोचते राम को एक विचार आता है। हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम मजदूर से कुआं खुदवा सके, लेकिन मैं सोच रहा हूं अगर कुआं खोदने का काम मैं अकेले ही शुरू कर दूं तो हाँ, यही ठीक रहेगा। अरे सीता, सुनती हो नहीं? क्या हुआ राम जी, आप सोए नहीं अभी तक? सीता, मुझे एक विचार आया है, क्यों ना हम खुद से अपना कुआं खोदना शुरू करें? जी, विचार तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम दोनों ही कुआं खोदेंगे तो इसमें हमें काफी दिन लग जाएंगे। हाँ सीता, वह तो है, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम मजदूर से कुआं खुदवा सके। आप ठीक कहते हैं राम जी, हम कल से ही कुआं खोदने के काम में जुट जाएंगे। चलिए, अभी आप सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है। हमें कल जल्दी उठकर खेत में कुआं खोदने भी जाना है। अगले दिन दोनों अपने खेतों के पास जाते हैं और वहां पर कुएं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। इस बार तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है। इतनी गर्मी में तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। बार बार बहुत ही प्यास लग रही है। हाँ सीता, पर हमें धैर्य से काम लेना होगा। माना कि इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे पास बस एक यही रास्ता है। हमें ही इस समस्या का समाधान करना होगा। इतना कहकर दोनों फिर से कड़कती धूप में कुएं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। 12 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार कुआं तैयार हो जाता है, लेकिन इस बार इतनी कड़ी गर्मी पड़ी थी कि इतनी गहराई तक कुआं खोदने के बाद भी कुएं में नमी के अलावा एक बूंद पानी भी नहीं था। ये देख राम और सीता बहुत निराश हो जाते हैं और निराश मन से दोनों घर और अपने आंगन के पेड़ की छांव में बैठकर आराम करते हैं। हे भाग्यवान, इतनी गर्मी है कि मेहनत करने के बाद भी एक बूंद पानी भी नहीं मिला। हाय रे गर्मी, अब तो घर में भी पानी नहीं बचा है। बहुत मुश्किल से 2 घड़े संभाल कर रखे थे, वह भी खर्च हो गए। सीता, बहुत प्यास लगी है, अंदर जाकर देखो, क्या घड़े में थोड़ा सा पानी है तो उसको लेकर आओ। हाँ ठीक है, अभी देखती हूँ। गिलास लेकर आ जाती है। बेटा, क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा? बहुत प्यासा हूं, गला प्यास से सूखे जा रहा है। दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिखा बेटा। सीता और राम को साधु की ऐसी हालत देखकर बहुत दया आ जाती है और वे उन्हें पानी दे देते हैं। मुझे माफ करना बाबा, हम गरीबों के पास इतना भी नहीं है कि पानी के साथ आपको कुछ मीठा दे दे। बस एक यही पानी है, आप इसे पीकर अपनी प्यास बुझा लीजिए। मेरे लिए बस यही पर्याप्त है। प्यासे गले को किसी मिठास की नहीं, बल्कि बस पानी की ही जरूरत होती है। धन्यवाद बेटा, मैं बहुत देर से प्यासा था। दूर दूर तक कहीं पानी नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था बिना पानी पिए अभी बेहोश होकर गिर जाऊंगा। लेकिन भला हो तुम्हारा, जो मुझे तुम दिखे। अगर तुम नहीं मिले होते तो अभी तक मैं बेहोश हो गया होता। बाबा, आप तनिक यहां चारपाई पे छाव में बैठकर विश्राम कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। नहीं बेटा, अभी मुझे बहुत जरूरी काम के लिए जाना है, मैं रुक नहीं सकता। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूं। ये बहुत पुरानी मटकी है जो काफी सालों से मैंने संभाल कर रखी थी। मैंने सोचा अब बुढ़ापे में इसे क्या लेकर दर दर भटकता फिरूं। कोई भला इंसान दिखेगा तो उसे दे दूंगा। लगता है अब इस मटकी के लिए सही मालिक मिल गया है। यह लो, इस मटकी को तुम अपने पास रखना, और हां, इसे साधारण मटकी समझने की भूल मत करना। इस मटकी में तुम कोई भी ऐसी चीज डाल सकते हो जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा बेटा, तो मैं अब चलता हूं। इतना कहकर साधु वहां से चले जाते हैं। इस मटकी में वही चीज डालना जिसकी तुम्हें जरूरत है। अभी तो हमें पानी की जरूरत है,
लेकिन इस मटकी में डालने के लिए हमारे पास एक बूंद पानी भी नहीं बचा है। घर में बहुत थोड़ा सा ही पानी बचा था। रुकिए, मैं देखती हूँ। इस ग्लास में थोड़ा बूंद पानी का बच्चा है, क्यों ना यही डालकर देखा जाए। सीता ग्लास में पड़े पानी की कुछ बूंदें घड़े में डालती हैं और पूरी तरह पानी से भर जाता है। ये देखकर सीता और राम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। देखिए राम जी, ये तो एक जादुई घड़ा है। देखिए, इसमें कितना सारा पानी है। हाँ सीता, यह सब प्रभु की ही कृपा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। इस संकट की घड़ी में आप हमारे द्वार पर आए और हमारी मदद की। अगले दिन दोनों अपने खेतों पर काम के लिए निकल जाते हैं और अपने साथ में पानी की मटकी भी ले जाते हैं। सीता पानी की मटकी को कुएं के ऊपर रख देती है और दोनों अपने काम में लग जाते हैं। कड़कती धूप में काम करने के बाद राम को प्यास लग जाती है और वह सीता से कहता है, जरा मटकी में से थोड़ा पानी तो लाना, बहुत प्यास लगी है। ठीक है जी, अभी लाई। सीता मटकी में से पानी निकालती है। गिलास में से पानी की कुछ बूंदें कुएं में गिर जाती हैं और देखते ही देख पानी से भर जाता है। ये देखकर सीता बहुत आश्चर्य में होती है और वह राम को बुलाती है। अजी सुनिए, देखिए इधर, यह क्या हुआ? आइए। अरे भाग्यवान, क्या हुआ है? ना देखिए, ये कैसा चमत्कार है। हाँ भाग्यवान, आता हूँ। पास देखता है राम तो कुआं लबालब पानी से भरा था। ये देखकर राम भी बहुत आश्चर्य में था। अरे सीता, यह तो चमत्कार ही हो गया। हमारे कुएं में पानी आ गया। अब हम अपनी खेतों की सिंचाई बहुत आसानी से कर सकेंगे। लेकिन सीता, मुझे लगता है इस खुशखबरी को हमें पूरे गांव में बांटना चाहिए, क्योंकि इस साल भारी गर्मी पड़ी है। लोग भी गर्मी से बहुत परेशान हैं, और खासकर इस गर्मी में पानी से। मुझे लगता है हमें लोगों को बताना चाहिए और उनकी पानी की जरूरत को पूरा करना चाहिए। हाँ, और अब इस गर्मी में हमें पानी की समस्या भी नहीं होगी। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इससे हमारी और गांव वालों की बहुत मदद हो जाएगी। राम पूरे गांव वालों को बताता है। मेरे प्यारे मित्रों और भाइयों, मैं जानता हूं कि हमारे गांव में इस बार बहुत पानी की समस्या हो गई है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने की वजह से कुएं का पानी सूख गया है। इस समस्या का समाधान मैंने ढूंढ निकाला है। मैंने एक कुआं खोदा है और उसमें बहुत सारा पानी है, और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ आप गांव वासी भी उसे पानी का इस्तेमाल करें। अरे राम भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम काफी दिनों से पानी से परेशान थे। राम भैया, मैं भी पानी के लिए कई दिनों से परेशान थी। आपने इस समस्या का हल निकाला है। भगवान आपका हमेशा भला करेगा। धीरे धीरे गर्मी बहुत बढ़ती जा रही थी। गांव के सारे कुएं सूखे जा रहे थे। अब गांव में केवल एक ही कुआं था जिसमें पानी था। वह था राम का कुआं। गांव के लोग राम के कुएं से पानी ले जाया करते थे। वहीं दूसरी तरफ अब जमींदार का कुआं बिल्कुल सूख चुका था। उसके कुएं में एक बूंद पानी नहीं बचा था, जिसकी परेशान हो गया था। तभी जमींदार को कहीं से खबर लगती है कि राम का भी एक कुआं है और सारे गांव वाले वहीं से पानी भर रहे हैं। जमींदार यह बात सुनकर राम के पास जाता है और राम के कुएं में इतना पानी देखकर बहुत हैरान हो जाता है और वह राम से कहता है, राम भाई, क्या तुम मुझे अपने कुएं का पानी दे सकते हो? इस भयंकर गर्मी के कारण मेरा भी कुआं सूख गया है राम। हाँ जमींदार साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला इसमें भी कोई पूछने की बात है? इतने सालों तक आपने हमारी मदद की है और इस मुश्किल की घड़ी में हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। आप जितना चाहे उतना पानी यहाँ से ले सकते। अगर आपने हमें मना नहीं किया होता तो हम ये कुआं भी नहीं खोद पाते। राम की यह बात सुनकर जमींदार को अपनी गलती का एहसास होता है और वह राम से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। इस मुश्किल घड़ी में मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। धन्य हो, तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हारे जैसे ईमानदार और दयालु लोगों की वजह से इस धरती पर अच्छाई अभी जिंदा है।